उम्मीद है आप सभी का छत्तीसगढ़ आरक्षक परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो के अंदर सामान्य ज्ञान के जितने भी 20 प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर क्या होगा मैं आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करके आया तो आप ज़रूर मैच करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसमें महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी को पता होगा, हम पढ़ते भी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जे के एल तीनों सही होगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इसी को टिक किया होगा। राइट, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है और इसको आपको मैच करना है। देखिए बताइए, फिर मैच करते हैं, इसके बाद देखेंगे कि क्या आंसर होगा। सबसे पहले सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है भाई? तो ये एएलयू होता है, तो ए का एक ही होगा, बिल्कुल सही, मैं सुमेलित है। प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त मेमोरी कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी ठीक है। और डाटाबेस तालिका में अद्वितीय पहचानकर्ता के लिए प्राइमरी का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये बिल्कुल सुमेलित है। और इस प्रकार इसका आंसर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही टिक किया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी कंप्यूटर के ऊपर ही बेस्ड है, ध्यान से देखिए, सुमेलित करना है कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए प्रोग्राम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, पी रोम क्या होता है, सॉफ्टवेयर, इस सबको अगर इसमें से कोई एक भी अगर आप पकड़ लेंगे तो आसानी से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सीपीयू, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीय प्रकरण एकक इकाई, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब बी का 3। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में बी का 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिए। चौथा प्रश्न जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर पूर्णतः खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कुछ मोलस्का होते हैं जिसके अंदर पाया जाता है, सभी के अंदर नहीं होता। तो मतलब जे और के वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न को देखिए ध्यान से। कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए, मतलब जो इमेजेस होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए कौन सा फाइल किस फाइल में उसको सेव किया जाता है? तो आपने देखा होगा जेपीजी के फॉर्मेट में होता है और जेपीईजी। ठीक है, तो के और एल, यहाँ पे के और एम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न को ध्यान से देखिए। छठवां प्रश्न क्या है? अब यहाँ पे देखिए ये फूड चेन के ऊपर बेस्ड है कि घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए, तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको राइट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले स्तर पे आ जाएगा घास, घास के बाद घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा भाई? मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा? सांप, और सांप को खाएगा बाज। तो इस प्रकार अगर देखें तो LLNLJMK बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हमको सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित करने के लिए हमको कोई एक पकड़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता चलेगा पित्त रस होता है, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ? लीवर यानी कि यकृत के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो सी का 4 देखिए कहाँ पे है? सी का 4 ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेंगे तो सही होगा। आठवां प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको भी आप सही तरीके से लगा सकते हो। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो मतलब डी का 2 सही हो जाएगा। इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है? तो इससे प्रदूषण अधिक होता है, मतलब ऑक्सीजन परिवहन में बाधा होता है। तो ए का 3 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर 8वें का सी हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। सिस्टेमा नेचुर, मतलब नेचुरल लिखा हुआ है, एक्चुअली में सिस्टेमा नेचर होता है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा 9वें का। 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसको हमको बढ़ते क्रम, अनुच्छेदों को बढ़ते क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे पहले हमको पता है समानता का अधिकार आता है एम, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के अधिकार। तो MLK देखिए किस में है? MLK। इसके बाद ये आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न को, इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ने पे आप सभी को पता चलेगा कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कि मतलब ये जो इसका असर्शन है, मतलब अभी कथन वो सही है लेकिन जो आर है वो असत्य होगा। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा।
इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा, बट मेरे को जल्दी करना है, राइट। 11वां प्रश्न हो गया। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आप सभी को पता है परम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक्चुअली में परम 8000 है, बट यहाँ पे परम वाले को ही सही लेना पड़ेगा। और क्रे 1 जो था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। 13वां में भारत में सर्वाधिक रोजगार किससे होता है? तो कृषि से सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न होता है, तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? हम सभी को पता है 1919 के अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, हिंद स्वराज एक पुस्तक है महात्मा गांधी का, 1909 में उन्होंने लिखा था। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, और प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था 1917 के अंदर। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा कि पेट में अपचन के दौरान अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। अब इसमें अभिकथन और कारण को समझना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटासिड के लिए किया जाए, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है, नहीं ये गलत है। अगर प्रबल क्षार होता तो इसको हम देते ही नहीं। एक्चुअली मध्यम टाइप में आता है, मीडियम टाइप का बेसिक नेचर होता है। मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो अभिकथन एएस है वो सही है, लेकिन जो आर है कथन कारण जो है वो गलत है। मतलब इसका आंसर हमारा बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि सर्वाधिक तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? खेतड़ी राजस्थान एक जगह है जहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जिला की बात की है, तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। बालाघाट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ सबसे अधिक तांबा जो है प्राप्त होता है। 17वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि ये डी गुकेश के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियनशिप बन गए थे, ये सही है। दूसरा है गुकेश मौजूदा में विजेता चीन के, ये भी ठीक है। तीसरा है कि गैरी कास्पारोव जो है इनको 20 वर्ष की नहीं भाई, इनको 22 वर्ष की उम्र में मिला था। चौथा है गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन में जीता, नहीं ये सिंगापुर में जीता था। तो मतलब जे और के वाला सही हो जाएगा, हमारा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न को देखिए कि सांस्कृतिक महत्व से निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अब इसका 1-2 अगर पकड़ लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। सबसे पुराना जो है वो भीमबेटका हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको धोलावीरा मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको पता है कि ये कब का है, सिंधु सभ्यता के दौरान क्या था, और भीमबेटका जो उससे भी पुराना का, तो एम ओ देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसको भी ध्यान से देखिए, इसको बताना है कि एमएस वर्ड आपको 19वां प्रश्न क्या है, एमएस वर्ड के ऊपर। एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र, हाइपरलिंक वगैरह सुमें, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग जिसका उपयोग केवल सिर्फ दस्तावेज में ही किया जाता है कि नहीं, इसमें पिक्चर इंसर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, टेबलेटिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एएस सही है, लेकिन आर जो है असत्य, मतलब सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न को देखिए, उम्मीद है आपका भी ये सही होगा। 20वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया। आपसे पूछा गया कि पहला, ठीक है, कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा।